So now we are moving to the next part of this book. हमने डायबिटीज का बहुत सारे रीजन, आई मीन ओबेसिटी का बहुत सारे रीजंस हमने डिस्कस किया है, या एक्सरसाइज, फूड, ये सब कैसे मैटर करता है. नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज ए न्यू होप, प्रतीक्षा. क्योंकि ओबेसिटी के लिए बहुत सारे रीजंस है, हमें पता है, जो जो पहले से पता है, लाइक कैलोरी, शुगर, रिफाइंड कार्ब, wheat, dietary fat, red meat, dairy products, food addiction, sleep deprivation, stress, genetics. बहुत सारे चीजें हैं, लेकिन एग्जैक्ट रीजन कोई नहीं बता रहा है. तो बहुत सारे रीजंस डिस्कशन में है, बट व्हाट एग्जैक्टली इज द रूट कॉज ऑफ ओबेसिटी, दैट इज अ न्यू होप, न्यू स्टडीज, न्यू, दैट इज अ न्यू होप एक्चुअली. कैसे कैसे ओबेसिटी हो रहा है. द थिंग इज दैट ये बहुत सारे स्टडीज इसके ऊपर हुआ है, लेकिन कुछ स्टडीज बहुत लिमिटेड टाइम के लिए स्टडीज होता है नॉर्मली. द थिंग इज दैट ओबेसिटी एक दिन में नहीं आता किसी को. इट हैपेंस मे बी साल में हाफ के जी से लेके 1 kg तक का वेट बढ़ता है लोगों को. Obesity actually happens over a long period of time, usually decades. Decades मतलब 10 साल में 5 kg 10 kg बढ़ता है. जैसे रस्टिंग होता है ना, जंग लगना, मेटल पीस के ऊपर, आयरन के ऊपर, आयरन के ऊपर, आयरन रॉड के ऊपर जंग लगना. 2 दिन में आप एक आयरन पीस को ऑब्जर्व करो, लगेगा पानी से जंग नहीं लगता. इट्स ए रॉन्ग थियरी, ऐसे लगेगा. बट अगर रेस्टिंग, अगर आपको सही से समझना है, यू मे हैव टू ऑब्जर्व इट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. आपको बहुत दिन तक उसको ऑब्जर्व करना होगा, क्योंकि 2 दिन में उसका इफेक्ट पता नहीं चलता. सेम वे ओबेसिटी भी 1 साल में 2 साल में इसका इफेक्ट पता नहीं चलता. इट डिमांड्स ए लेंथी लॉन्ग स्टडी. जेसन फंग ये बोल रहा है 1 साल में 10 साल में 5 kg वेट बढ़ता है, या 10 kg, 5 to 10 kg in or a period of 10 years. This is how obesity grows sustainably. तो अभी जो न्यू होप है, न्यू कंक्लूजन जो है ओबेसिटी से, हार्मोनल डिसरेगुलेशन ऑफ फैट, एंड इट्स द बॉडी मेंटेन से बॉडी सेट वेट, जो हमने लास्ट डे डिस्कस किया था. And body set weight is set too high, and thus obesity occurs. Excessive eating and slowed metabolism are the result rather than the cause of obesity. ज्यादा खाना खाना and slower metabolism के वजह से obesity नहीं होता, obesity के वजह से ये दोनों होता है. ठीक है. हम क्या सोचते हैं, ओबेसिटी इस वजह से हो रहा है, ज्यादा खाना खा लिया, एक्सरसाइज कम खा रहा है, मेटाबॉलिज्म बॉडी का कम है, ये सब चीज के वजह से ओबेसिटी होता है. लेकिन ये जेसन फंग ये बोल रहा है, इसका ठीक उल्टा होता है. ओबेसिटी इज द रिजल्ट ऑफ, सॉरी, ईटिंग मोर इज द रिजल्ट ऑफ ओबेसिटी. ओके. एंड व्हाट कॉजेस ओबेसिटी इज द बॉडी सेट वेट, हार्मोनली उसको
अफेक्ट करता है, उस वजह से ओबेसिटी हो रहा है। ओबे सो हमें देखते हैं व्हाट इज हार्मोन। इसमें इसमें बॉडी सेट वेट को अल्टर कौन करता है? नहीं तो हमारे जो बॉडी सेट वेट है सबका रहता है, बॉडी का एक सेट वेट सभी का रहता है, उसको कौन एलिवेट करते हैं, कौन उसको ऊपर लेके जाता है, सेट वेट को कौन बढ़ाता है? इट्स ऑल डन बाय हॉर्मोन्स इन आवर बॉडी। एंड हार्मोन, लेट्स learn something about hormone today. Hormones are chemical messengers that regulate many body systems and processes such as appetite, fat storage, blood sugar level। ये सब बॉडी में हार्मोन कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं हार्मोन अपना बॉडी सेट वेट को कैसे अफेक्ट करता है। दिस हंगर एंड सैटिस्फैक्शन हार्मोन, जो कल हमने डिस्कस किया था ग्रेलिन के बारे में और लेप्टिन के बारे में। ग्रेलिन इज द हंगर हार्मोन एंड लेप्टिन इज द सैटिस्फैक्शन हार्मोन। ग्रेलिन हमें जो भूख लगता है, वो ग्रेलिन बॉडी सेट वेट जब ऊपर जाता है उसका रेस्पॉन्स है ग्रेलिन को ज्यादा प्रोड्यूस करना। मतलब ज्यादा बॉडी ग्रेलिन प्रोड्यूस करेगा तो हमें भूख लगेगा, हम ज्यादा खाना खाएगा। ठीक है, बॉडी ग्रेलिन को ज्यादा प्रोड्यूस किया और हमें जबरदस्ती बॉडी अपने को ज्यादा खाना खिला रहा है। एक्चुअली इट्स नॉट लाइक दैट हम लोग ज्यादा खा रहा है उस वजह से मोटापन हो रहा है। बॉडी सेट वेट ऊपर गया, वो अचीव करने के लिए बॉडी सेट वेट को इंसुलिन हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से बॉडी सेट वेट सबसे पहले ऊपर जाता है। उसको कॉम्पनसेट करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए बॉडी ग्रेलिन ज्यादा प्रोड्यूस करता है, हमें ज्यादा भूख लगता है, ज्यादा खा लिया हमने, एक्स्ट्रा फैट हो गया बॉडी में। फैट ज्यादा जब बॉडी में होता है, फैट विल प्रोड्यूस लेप्टिन। ज्यादा लेप्टिन बॉडी में प्रोड्यूस हो गया, और ज्यादा हम खा रहा है और ज्यादा लेप्टिन हो गया। एंड लेप्टिन का प्रेजेंस बॉडी में ज्यादा रहता है क्योंकि फैट सेल्स बॉडी में ज्यादा है। धीरे धीरे ये लेप्टिन का प्रेजेंस हमें बॉडी के अंदर एक लेप्टिन रेसिस्टेंस क्रिएट करता है। लेप्टिन मतलब सैटिस्फैक्टरी हार्मोन, जो हमें सफिशिएंट पेट भर गया वो जो फीलिंग जो देता है। तो लेप्टिन रेसिस्टेंट हो गया मतलब वो फीलिंग भी खत्म हो गया। मतलब और खाना दे दो और खाना खाओ, वो साइकिल कीप्स कंटिन्यूइंग। ठीक है, एंड हमने 5 मिथ पहले हमने डिस्कस किया था विच वॉज बिलीव टू बी द रूट कॉज ऑफ ओबेसिटी। वो जो 5 मिथ जो है वो सारी चीजें हार्मोनल थियरी में गलत स्थापित हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कैलोरी इन एंड कैलोरी आउट आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। कैलोरी इन एंड कैलोरी आउट आर इनडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। कैलोरी इन और कैलोरी इन के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। ये एक्चुअली पहले का थियरी में ये बोलता था। पहले का थियरी मतलब जो कैलोरी इन कैलोरी आउट जो थियरी था, जो कैलोरी को कट करके वेट को रिड्यूस करने के लिए जो थियरी जो पहले बनाया था, उस थियरी में ये बोलता था। लेकिन हार्मोनल थियरी ये बोल रहा है कैलोरी इन एंड कैलोरी आउट आर टाइटली कंट्रोल्ड बाय आवर बॉडी। पहले का थियरी में ये था बेसल मेटाबॉलिक रेट इज स्टेबल, लेकिन हार्मोनल थियरी बोल रहा है बेसल मेटाबॉलिक मीन बीएमआर जो है, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है, बॉडी कैन इंक्रीज बीएमआर रिड्यूस बीएमआर अकॉर्डिंग टू इट्स विल। उसको 40% तक बढ़ा भी सकता है, 50% कम भी कर सकता है, ये तो बॉडी खुद कर सकता है। लेकिन कैलोरिक थियरी में इसको स्टेबल माना जा रहा था। हार्मोनल थियरी में ये बोल रहा है ये एकदम बॉडी फ्लक्चुएट करते हैं उसको डिपेंडिंग अपॉन बॉडीज रिक्वायरमेंट। वी
एक्सेप्ट कॉन्शियस कंट्रोल ओवर कैलोरीज इन। कैलोरी थियरी ये बोलता था वी एक्सेप्ट कॉन्शियस कंट्रोल ओवर कैलोरीज इन। अभी ये भी बोल रहा है वो भी गलत है, क्योंकि वो हार्मोन कंट्रोल करते हैं। जैसे मैंने शुरू किया था, ग्रेलिन को ज्यादा प्रोड्यूस करना, भूख लगना, लेप्टिन, सटेटी, ये सब बॉडी कंट्रोल करता है, ना कि हम। थर्ड, फैट स्टोरेज सर एसेंशियली अनरेगुलेटेड। फैट स्टोरेज जो है, ज्यादा खा रहा है ज्यादा फैट हो गया, ये तो कॉमन सी बात है। खाना ज्यादा खा लिया, एक्स्ट्रा जो है फैट में कन्वर्ट हो गया, बॉडी में डिपॉजिट हो गया, सिंपल कॉमन सेंस। लेकिन कैलोरी थियरी में ये भी बोला है एकदम गलत है वो। लाइक ऑल ओवर बॉडी सिस्टम, जैसे कि ब्रीथिंग, बॉडी अपने को दे के नहीं रखा है। ब्रीथिंग करने के लिए जिम्मेदारी अगर हमें दे दिया होता, कब का हम लोग ऊपर गया चला गया होता। सोते टाइम बस गया, है ना। हार्ट बीट का काम अगर हमें दिया होता, चला गया होता। सारे काम बॉडी करते हैं, बॉडी रेगुलेट करता है। सेम वे फैट स्टोरेज भी बॉडी रिड्यूस करते हैं, रेगुलेट करते हैं। हमारा कोई रोल नहीं है उसमें। नेक्स्ट थियरी, कैलोरी इज ए कैलोरी। नो, ऑल कैलोरीज आर डिफरेंट। ऑल कैलोरीज आर इंफॉर्मेशन वी गिव टू आवर बॉडी। ये जो एवरी बाइट ऑफ फूड विच वी हैव, वो हर एक बाइट जो खाना हम खाते हैं ना, हर बाइट इज सेट ऑफ इंफॉर्मेशन वी गिव टू आवर बॉडी। तो कैलोरी थियरी में जो भी चीजें बोल रहा था, वो सारे चीज हार्मोनल थियरी में गलत साबित हो रहा है, एकदम उसका ठीक ऑपोजिट। सो हमें देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन हमारे बॉडी में कैसे होता है, इंसुलिन का रोल क्या है बॉडी में। हॉर्मोन्स आर मॉलिक्यूल दैट डिलीवर मैसेजेस टू अ टारगेट सेल्स। हॉर्मोन्स बॉडी में बहुत सारे, जैसे हमें पता है ग्लूकोज हो गया, लेप्टिन हो गया, ग्रेलिन हो गया, इंसुलिन हो, बहुत सारे ग्लूकोज हार्मोन नहीं है, सॉरी, ग्रेलिन हो गया, लेप्टिन हो गया, इंसुलिन हो गया, कोर्टिसोल हो गया, बहुत बहुत हैप्पी हार्मोन्स, ये सब हम लोग सुना है, सेरोटोनिन, डोपामाइन, ऑक्सीटॉक्सिन, ये सब जो हार्मोन्स है, हार्मोन्स आर molecules that delivers messages to a target cell. And insulin delivers message to most human cells to take glucose out of the bloodstream. इंसुलिन पैंक्रियास जो प्रोड्यूस करता है, वो इसलिए प्रोड्यूस करता है क्योंकि इंसुलिन हमारे बॉडी का ऑलमोस्ट सारे सेल को ये मैसेज देता है, ब्लड में जो, खून में जो ग्लूकोज है उसको अंदर ले लो, ये मैसेज देता है। तो उसके लिए इंसुलिन आके हर एक सेल के साथ अटैच हो जाता है। ऐसे बोलो, इंसुलिन आके सेल के सेल वॉल में चिपक जाता है, चिपक के अपने ग्लूकोज को ब्लड के अंदर, आई मीन सेल के अंदर डाल देता है। एंड ये भी बोला है, इंसुलिन इज देन ब्रोकन डाउन एंड rapidly cleared from the blood within half life of only 2 to 3 minutes। जैसे प्रोड्यूस हो गया 2 to 3 मिनट्स के अंदर ये ब्लड के सेल के अंदर चले जाता है। ऐसे नहीं है कि आ गया और ब्लड में रह जाता है। नॉर्मल प्रोसीजर में 2 to 3 मिनट्स में जैसे प्रोड्यूस होता है, ठग से अंदर चले जाता है, ब्लड में ज्यादा रहता नहीं हो। एंड इंसुलिन कम्स विथ 2 मैसेजेस। हर सेल के साथ जो काम करता है वो विथ 2 मैसेजेस। पहला मैसेज है अपना ग्लूकोज को सेल के अंदर ले लो। सेकेंड मैसेज है अगर एक्स्ट्रा है तो स्टोर करो। ठीक है, क्योंकि सेल को जितना जरूरत है उतना ही तो सेल लेगा। अगर उससे ज्यादा है तो उसको ब्लड से क्लियर करो जल्दी, मतलब उसको स्टोर करो। तो पहला स्टोरेज फेस स्पेस है अपना लिवर।
वहां पे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट करता है। वो भी सेम है, शुगर ही है। ग्लूकोज को उसका शेप चेंज करके ग्लाइकोजेनेसिस करके एक प्रोसेस है, ग्लाइकोजेनेसिस के द्वारा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके अपने लीवर में स्टोर होता है, लेकिन उसका बहुत ही लिमिटेड स्पेस है। हम खाने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, हम खाते ही जा रहा है। ये खाना ज्यादा हो गया तो लिमिटेड स्पेस जब खत्म होता है उसको फैट में कन्वर्ट करता है, डी नोवो लिपोजेनेसिस। जो जितना एक्स्ट्रा हो गया लिवर में, जितना स्टोर किया उससे अगर ज्यादा है लिवर में, उसको ग्लाइकोजन के रूप में, मतलब शुगर के रूप में ही लिवर में स्टोर होता है। अगर उससे भी ज्यादा हो गया फैट में कन्वर्ट करता है, डी नोवो लिपोजेनेसिस। उसको मसिल में भी स्टोर होता है, लिवर में भी स्टोर होता है, और सबसे ज्यादा अपना विसरल एडिपोस टिश्यू, विसरल सबक्यूटेनियस फैट, स्किन के अंदर जो अंडर में जो फैट है, और पेट के अंदर जो अपना टमी जो है ना, पेट, उसके अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स का इसको इंसुलेट करके बहुत सारे फैट वहां पे डिपॉजिट होता है। तो नॉर्मली रात को लिवर में जो स्टोर्ड है वो सब ऑलमोस्ट यूज हो जाता है, सारे नहीं, ऑलमोस्ट यूज हो जाता है, क्योंकि रात को हम खाना नहीं खा रहे हैं, बॉडी फास्टिंग में है। लेकिन लिवर का खत्म होने से पहले हम और सुबह खाना दे रहा है। लिवर में जो स्टोरेज है उसको खत्म करने नहीं दे रहा है, उससे पहले हम एडिशनल सुबह फिर से खाना दे रहा है। तो बॉडी को कभी वो खत्म करने का जरूरत नहीं पड़ रहा है। एंड जेसन फंग ये बोल रहा है, ये जो लिवर में जो स्टोर्ड है ग्लूकोज, जो स्टोर्ड है, इट्स लाइक ए वैलेट, अपना मनी पर्स जैसे, कभी भी निकाल सकता है। अपने पर्स में जो पैसा है हम वही यूज करता है। ऐसे नहीं कि उसको पर्स में पैसा रखे हम लोग जाके बैंक अकाउंट से जाके यूज करेगा, नो। फैट में जो पैसा है, फैट के रूप में जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो लीवो डी नोवो लिपोजेनेसिस जो प्रोसेस में फैट के रूप में जो कन्वर्ट किया, वो उसको एक्सेस करना इजी नहीं है। पर्स कभी भी हम निकाल सकता है, वैलेट पॉकेट में, जेब में हाथ डालो तो पैसा हमारे हाथ में आ जाता है। बैंक अकाउंट में जो पैसा है इसको इट्स नॉट एक्सेसिबल इजीली, बैंक में जाना पड़ता है, वो चेक भरना पड़ता है, ये सब है, नहीं तो एटीएम में जाना पड़ता है, निकालना पड़ता है, इससे प्रोसेस, बिग प्रोसेस। तो और एक प्रोसेस जो अगर हमने वो जो लिवर में जो ग्लूकोज है अगर उसको हमने खत्म किया, देन ओनली बॉडी मूव टू फैट स्टोरेज। वहां तक हमें हमें जाने का जरूरत नहीं पड़ रहा है। एंड फैट के रूप में जो ग्लूकोज स्टोर्ड है उसको उसको भी वापस शुगर बना देते हैं और बॉडी यूज करते हैं। लेकिन उसके लिए प्रोलॉन्ग्ड एक्सटेंडेड फास्टिंग का जरूरत पड़ता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस करके प्रोग्राम है, उसमें फैट विल बी कन्वर्टेड टू ग्लूकोज एंड विल बी यूज बाय द बॉडी। इंसुलिन इज ए स्टोरेज हार्मोन एंड एम्पल इंटेक ऑफ फूड लीड्स टू इंसुलिन रिलीज। इंसुलिन एक स्टोर, जैसे कि पहले बताया ऑलरेडी, एक स्टोरेज हार्मोन है। जैसे जैसे हम खाना खाते हैं बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। Insulin goes up and we store energy as glycogen and fat। ये सब ऑलरेडी हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। अभी हम ये देखते हैं इंसुलिन, बॉडी सेट वेट एंड ओबेसिटी। ये सब ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है बुक में। अलग अलग तरीके से ये चीज को डिस्कस किया हुआ है ताकि हमें ये चीज, ये थियोरी एकदम से समझ में आए। ठीक है। नॉर्मली हमारे खाने में खाली ग्लूकोज नहीं, कार्बोहाइड्रेट नहीं, उसमें प्रोटीन भी रहता है, फैट भी रहता है, फाइबर भी रहता है, विटामिन रहता है, मिनरल्स रहता है, ये सारी चीज रहता है। जब कार्बोहाइड्रेट्स खाने में रहता है इट विल प्रोड्यूस इंसुलिन, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट करके ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने के लिए बॉडी में इंसुलिन का जरूरत है। लेकिन जेसन फंग ये भी बोल रहा है प्रोटीन को मेटाबोलाइज करने के लिए भी इंसुलिन का जरूरत है।
जब हम खाना खाते हैं उसमें प्रोटीन जो रहता है उससे भी अपना इंसुलिन लेवल भी, अपना शुगर लेवल ये भी बढ़ता है। प्रोटीन खाने से इंसुलिन लेवल भी बढ़ता है, शुगर लेवल भी बढ़ता है। लेकिन हम फैट खाने से अपना इंसुलिन लेवल हल्का सा बढ़ता है, शुगर लेवल बिल्कुल नहीं बढ़ता। ठीक है, फाइबर खाने से ये दोनों बिल्कुल नहीं बढ़ता। ओके, ये सब ये हार्मोनल, अपना बॉडी का हार्मोनल रेस्पॉन्स है। एंड इंसुलिन का जो इम्बैलेंस जो रहता है, दैट एक्चुअली ट्रिगर्स द बॉडी सेट वेट। अल्टीमेटली इंसुलिन का इम्बैलेंस जो रहता है, इंसुलिन इम्बैलेंस बॉडी में नॉर्मली सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट के वजह से, कार्ब ज्यादा खाने से, मतलब ग्लूकोज के वजह से होता है। लेकिन प्रोटीन खाने से भी अपना इंसुलिन में थोड़ा वेरिएशन होता है, फैट खाने से भी होता है, हल्का सा होता है। ये सब के वजह से बॉडी में इंसुलिन का इम्बैलेंस होता है, एंड ये इम्बैलेंस विल ट्रिगर द हाइपोथैलेमस में जो सेट वेट जो सेट किया हुआ है उसको ट्रिगर करेगा, सेट वेट ऊपर जाएगा, एंड बाकी सारे प्रोसेस हमारे बॉडी में जाएगा, होगा। एंड ये चीज को, ये जो बॉडी सेट वेट को जो इंसुलिन जो ट्रिगर कर रहा है उसको हमें बैलेंस करना आना चाहिए, उसको बैलेंस करना हमें आना चाहिए, सो दैट विल हैव टाइट कंट्रोल ओवर आवर बॉडी वेट। जो भी बॉडी ही करते सारे काम, लेकिन अपना बॉडी में जो इंसुलिन है उसको बैलेंस करना हमें आना चाहिए with the right kind of healthy food, so that we can balance a healthy weight. Okay, that's a new hope, a naya hope है for managing healthy weight. Okay, that's all for today. We'll move on the next topic tomorrow. Thank you.